राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पद्मिनी एकादशी के विषय में बात करेंगे, जो कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह एकादशी बहुत अधिक पुण्य देने वाली है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह इस धरती पर सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी विधि के बारे में, किस तरह इसका व्रत करना चाहिए। तो अब हम एकादशी महात्म तथा एकादशी व्रत की कथा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत की विधि क्या है, सो सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी को करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत की विधि को मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदों, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए तथा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून आदि करनी चाहिए। उसके पश्चात 12 बार कुल्ले करने चाहिए। कुल्ले करने के पश्चात आपको किसी पुण्य क्षेत्र में स्नान आदि करना चाहिए। उस समय गौ में मृतिका, तिलकुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, उनको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुम्हें मंत्रों द्वारा पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। मस्त औषधियों से पैदा हुई और गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात वरुण मंत्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर भगवान की धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान के सम्मुख नित्य गान इत्यादि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु या ब्राह्मण की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला रखना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्धाहार से व्रत रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य और गान द्वारा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेलपत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल तथा चौथे प्रहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्निहोम का, दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, न दान है, न तप है और न विद्या है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है।
इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और सूर्योदय के पश्चात स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उन मनुष्यों का जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने सभी देवताओं तथा इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो सब मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तवीर्य नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्यभार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए पर सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसैया से पूछा कि मेरे पति को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। अब आप कृपा करके मुझे कोई व्रत बताइए जिसको करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर माता अनुसुईया बोली कि अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें पुत्र अवश्य ही देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया माता ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया माता की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत तथा रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी और रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ तथा सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त ऋषि जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत यानी कि पद्मिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर 2020 को शाम के समय 6:59 PM पर हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 27 सितंबर 2020 शाम के समय 11:46 PM पर हो जाएगा। तो अब मैं आपको पारण का शुभ मुहूर्त बतला देता हूँ। पारण का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर 2020। पारण का शुभ मुहूर्त प्रातः काल
6:06 से प्रारंभ होकर 8:30 बजे तक रहेगा। तो आपको इसी बीच अपने व्रत का पालन करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।